अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सुहांजना कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और ये जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये मेरी नानों की रेसिपी है और आजमाई हुई है। आप इसको एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। सुहांजना ले लीजिए हाफ केजी और इसको धोकर साफ सुथरा करके रख लीजिए। 2 मीडियम साइज के प्याज, इनको फाइनली चॉप कर लीजिए। 1 बोल चिकन का कीमा ले लीजिए और 1 होल गार्लिक लेकर इसमें 3-4 सब्ज मिर्चें, इनको फाइनली चॉप कर लीजिए। 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको फाइनली पेस्ट बना लीजिए चॉपर में। हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, इनको लेकर चॉपर में पीस लीजिए अच्छी तरह से। और काली मिर्चें आपके टेस्ट के हिसाब से, इसमें सुरख मिर्चें नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ काली मिर्चें जाती हैं। और सब्ज मिर्चें 3-4 लेकर इनको काट लीजिए। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, या 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा। और सुहांजने को मैंने छील कर उसकी वेस्टेज उतार कर कद्दूकश कर लिया है और बकाया ये इस तरह से है। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पहले पानी को बॉईल करने के लिए रख लीजिए, फिर इसमें ये 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए और साथ में काली इलायची लेकर उसके थोड़े से दाने निकालकर वो भी साथ में डाल दीजिए। अब इसमें ये कद्दूकश की हुई डाल दीजिए सुहांजना को और इसको मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट बॉईल करके स्ट्रेनर में निकाल लूंगी। इसे मैंने 3 मिनट या 3.5 मिनट लगे हैं बॉईल करने में। अब मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। हाफ कप मस्टर्ड ऑयल गरम करके इसमें ये जीरा और अजवाइन डाल दीजिए और इसको 30 सेकंड के लिए सौते कर लीजिए। मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ा सा हल्का सा नमक भी डाला था इसको गरम करते वक्त। अब इसमें ये कीमा डाल दीजिए और इसका कलर बदलने तक इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लीजिए। कीमे का कलर बदल गया है, मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये लहसुन जिसको पीस के रखा था खुश्क धनिया के साथ, वो डाल दीजिए और इसके साथ इसकी अच्छी तरह से पहले 2-3 मिनट भुनाई कर लीजिए। लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर लेने के बाद इसमें प्याज जिसको चॉप करके रखा था वो डाल दीजिए और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसकी भुनाई कर लीजिए। प्याज को साफ कर लेने के बाद इसमें लहसुन और सब्ज मिर्ची जिनको चॉप करके रखा था वो डाल दीजिए और साथ में हाफ टी स्पून हल्दी और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। मैंने पहले भी थोड़ा सा डाला था सरसों मस्टर्ड ऑयल को गरम करते वक्त। अब मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में इसको टेस्ट करके भी डाला जा सकता है। अब इसके साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए ताकि लहसुन चाप जो है उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर लेने के बाद इसमें टमाटर जिनको चॉपर में चॉपराइज करके रखा था वो डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें
काली मिर्च जिनको पीस कर रखा था, अभी मैं थोड़ी डाल रही हूँ, बकाया मैं एंड पे डालूंगी क्योंकि इसमें सिर्फ मिर्च नहीं जाती। और इसके साथ इसकी पहले भुनाई कर लीजिए। टमाटर के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई मैंने कर ली है। अब इसमें ये सुहाना जिसको 3 मिनट 3.5 मिनट बॉईल करके रखा था वो डाल दीजिए। और अब इसके साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। और साथ में इसमें मज़ीद थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दीजिए क्योंकि इसमें दूसरी मिर्चें नहीं जाती सुरख वाली, इसलिए इसका टेस्ट काली मिर्चों और सब्ज़ मिर्चों के साथ ही आएगा। इसको मैं मज़ीद 2-3 मिनट भूनकर इसको कवर कर दूंगी और इसको दम पर रखूंगी। तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं मुझे इसे दम पर रखे हुए। कीमा भी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें ये काली मिर्ची डाल दीजिए। साथ में गरम मसाला पिसा हुआ, ये मेरे घर का बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं उसमें। और साथ में जो एक चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ये पुदीना, उसके पत्ते क्वार्टर कप लेकर इसे हाथ से तोड़ लीजिए और वो इसमें डाल दीजिए और इनकी 2-3 मिनट भुनाई कर लीजिए। 2-3 मिनट इसकी भुनाई कर लेने के बाद इसमें ये 2 टेबलस्पून फुल भर के अदरक जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था वो भी डाल दीजिए और 1 मिनट इसको सौते कर लीजिए इसके साथ। अब ये तैयार है। अब मैं इसको सब्ज़ मिर्चों और पुदीने के साथ गार्निश करके उतार लेती हूँ। इंतहाई मज़े का सुहांजना कीमा तैयार है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे अपने रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको जोड़ों के दर्द से वाजिया फ़र्क महसूस होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ करते हैं। अपनी ज़ात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून होता है। अल्लाह हाफिज़।